अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4th एंड 5th किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उसने हमें कुछ मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन कर दी है ए बी एंड सी। देन उसने हमें ये कहा है कि हमने वेरीफाई करना है। अब वेरीफाई हमने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट है ए बी इज इक्वल टू बी ए। इट्स मीन अब हमारे पास कितनी साइड गिवन है, दो साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। हमने दोनों को सॉल्व करना है और देखना है कि दोनों का आंसर आपस में इक्वल आता है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। कंसीडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए बी। अब हम क्या करेंगे, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लीकेशन के लिए वही रूल है कि हमने फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम देखने हैं और सेकंड मैट्रिक्स में हमने रोज देखनी है। अगर कॉलम और रोज आपस में इक्वल होंगे तो देन हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पे देखें, ए मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 3 2 0, एंड बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 -3 एंड -5। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते थे, रो को कॉलम से। अब यहां पे देखें, -1 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आएगा, -1, प्लस 3 को -3 से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आएगा, -9। अब फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट हुई। अब हम फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम से। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आएगा, -2, प्लस 3 को अगर हम -5 से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आएगा, -15। फर्स्ट रो की मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट हुई। अब हम सेकंड रो कंसीडर करेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, 0 को अगर हम -3 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, 4। 0 को -5 से मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आएगा, 0। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ए बी, इसकी वैल्यू हमारे पास कुछ यूं आएगी, -1 एंड प्लस माइनस माइनस होता है, -1 -9, आंसर विल बी -10। -2 प्लस माइनस माइनस -15, -2 एंड -15 आंसर क्या होगा, -17। 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 0 4। ये हमने कौन सी साइड सॉल्व किया है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया है। अब हम कौन सी साइड कंसीडर करेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी ए। अब यहां पे हम वैल्यू लिखेंगे बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 -3 -5। इसको हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, ए से मल्टीप्लाई करना है, और ए की वैल्यू क्या है, -1 3 2 एंड 0। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से पहले, 1 को -1 से -1, 2 को 2 से 4, -1 प्लस 4 आंसर विल बी 3। अब फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट। 1 को -3 से, सॉरी 1 को 3 से तो आंसर क्या आएगा, 3। 2 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0। इट्स मीन यहाँ पे क्या आएगा, 3। -3 को -1 से तो 3 आएगा, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा। इट्स मीन 3 - 10 आंसर विल बी -7। -3 को 3 से -9, और जब हम -5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। -9 प्लस 0 आंसर विल बी -9। ये हमने कौन सी साइड सॉल्व किया है, ये हमने राइट हैंड साइड सॉल्व किया। अब देखें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर इक्वल है नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास,
ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। अभी तक जो हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे वो कितने मैट्रिक्स ही कर रहे थे, 2 मैट्रिक्स ही, लेकिन इस पार्ट के अंदर टोटल हमारे पास कितने मैट्रिक्स हैं, 3। अब हमें पता है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम कौन सी साइड कंसीडर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटू बी सी। अब अगर हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, बी एंड सी को, बी सी। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 -3 -5, एंड सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 1 1 3। अब इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 को 2 से करेंगे 2, 2 को 1 से करेंगे 2, तो 2 + 2 आंसर विल बी 4। 1 को 1 से 1, 2 को 3 से 6, तो 1 + 6 आंसर विल बी 7। -3 को 2 से -6, और -5 को 1 से -5, -6 एंड -5 आंसर विल बी -11। -3 को 1 से -3, -5 को 3 से -15, -3 एंड -15 आंसर विल बी -18। अभी हमने क्या फाइंड किया था, हमने फाइंड किया बी सी। इसको हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, ए से, ए इंटू बी सी। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 3 2 0। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बी सी से, और बी सी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 4 7 -11 एंड -18। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 4 से -4 एंड -33, आंसर विल बी -37। -1 को 7 से -7 और 3 को -81 से, तो -54 एंड -7 आंसर विल बी -61। 2 को 4 से 8 और 0 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। 2 को 7 से 14 और 0 को अगर हम -18 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, 0। इट्स मीन यहाँ पे क्या आएगा, 14। ये हमने कौन सी साइड सॉल्व की, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की है। अब हम कौन सी साइड कंसीडर करेंगे, अब हम राइट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, अभी हम कौन सी साइड कंसीडर करते हैं, राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए बी इंटू सी। अभी हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर किसकी वैल्यू निकाली थी, ए बी की। अगेन हम क्या करते हैं, ए बी पहले फाइंड करते हैं। ए बी -1 3 2 0, बी है 1 2 -3 -5। अब हमने अगेन इसको मल्टीप्लाई करना है, -1 को 1 से -1, 3 को -3 से -9, -1 एंड -9 -10, -1 को 2 से -2 एंड -15 -17। यहाँ पे क्या आएगा, 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास ए बी की वैल्यू है। इसको हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, ए बी को हमने सी से मल्टीप्लाई करना है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम सी से मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी इंटू सी। ए बी की वैल्यू क्या है, -10 -17 2 एंड 4, एंड सी की वैल्यू है 2 1 1 3। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको हम एंड पे लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास -37 -61 8 एंड 40। अब इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, -10 को 2 से -20, -17 को 1 से -17, तो -20 और -17 आंसर विल बी -37। -10 को 1 से -10 और -17 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -51 और -10 आंसर विल बी -61। 2 को 2 से 4 और 4 को 1 से 4, तो 4 + 4 आंसर विल बी 8। 2 को 1 से 2, 4 को 3 से क्या आएगा, 12, 12 + 2 आंसर विल बी 14। अब देखिए हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर राइट हैंड साइड की क्या है, इक्वल है। राइट हैंड साइड की क्या है,
इक्वल है, और यही हमने प्रूव करना था, मीन वेरीफाई करना था। हेंस हमने क्या वेरीफाई कर लिया कि ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। तो इस तरह हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।